कायरता को कुर्सी, वीरत्व को वनवास मिला। नेताजी को गुमनामी, चाचा को सब खास मिला। कायरता ने ऐश करी, वीरत्व को क्या खाक मिला। सावरकर को बदनामी, जिन्ना को पूरा पाक मिला। कोई तो पूछे इतिहास की नींव कहाँ, बुनियाद कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में चंद्रशेखर आजाद कहाँ। कोई तो पूछे एक दिन काला पानी कोहराम कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में सावरकर का नाम कहाँ। कोई तो पूछे उठा पूर्ण स्वराज का उबाल कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में लाल बाल और पाल कहाँ। कोई तो पूछे मकसद क्या था चाचा और सन्यासी का। कोई तो पूछे कारण क्या था भगत सिंह की फांसी का। कोई पूछे भारत को टुकड़ों में किसने बांटा था। कोई तो पूछे भारत को धर्मों में किसने बांटा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले। पहले तो सभी देशवासियों को शत शत बधाई। एक अभूतपूर्व इतिहास के हम लोग साक्षी है। आज हमारी सनातनी हिंदू भारत की मेधावी ने जो आज प्रदर्शन किया है, मैं चंद्रयान 3 की बात कर रहा हूं। आपको लख लख बधाई। हम सभी 140 करोड़ भारतीय अभिनंदन के पात्र है। और हमारा नेतृत्व, अब उनका क्या कहना। मात्र 4 साल में अपयश को यश में परिवर्तित करने की ये जो हमारी क्षमता है, वो हमने पूरे विश्व को दिखाई है। तो उसी के लिए सारे भारतीयों को, उनके मेधा को मेरा प्रणाम। वैसे कल मेरे ना आंख में आंसू आ गए। खुशी के आंसू तो वो 6:05 पे ही आ गए थे। लेकिन रात को जब मैं बीबीसी देख रहा था, तो एक बीबीसी में एक नचनिया बोल रही थी कि भारत में देखो 625 करोड़ चंद्रयान 3 पे खर्च किए, लेकिन आज भी 70 करोड़ भारतीय, उनके पास शौचालय नहीं है। मैं कौन से सदी में ये नचनिया जीती है, मुझे पता नहीं है। हाँ, आज ब्रिटेन की अवस्था तो ये हो गई है, घर में नई दाने अन्य अम्मा चली बुनाने, ये अवस्था उनकी हो गई है। 6 महीने पहले 35% ये जो शॉपियां थी, कॉम्प्लेक्स थे, उनमें तो सामान नहीं था। हाँ, सब्जी गायब थी लंदन की सुपर शॉपी से। आज पूरे लंदन शहर में 35% ब्रिटिश बचे हैं। ये है इनकी हालत। हाँ, इसलिए मैंने कहा इन नचनियों को
मुझे इतनी घृणा है, इतनी घृणा है। और यही हाल है, इसीलिए मैं बार बार, वैसे तो हमारा चैनल ही इतिहास की सच्चाई आपके सामने रखने के लिए मैं ये पॉडकास्ट करता हूँ। मुझे वर्तमान और ये पॉलिटिक्स मैं यहाँ पे नहीं लाता, लेकिन लाना पड़ता है। हमारे गौरवशाली अतीत को मिटा के हमें आज बार बार, मैं 2,200 साल हो गए, बार बार प्रताड़ित करना, अपमानित करना, यही इनका काम है। लेकिन हम भी फीनिक्स, वो फीनिक्स था ना, उसकी तरह है, राख से भी निकलेंगे, बार बार निकलेंगे, क्योंकि हम सनातनी है, हमारा अंत नहीं है नचनिया। हाँ, हमको गरीब किसने किया? लूट लूट के, नोच नोच के आपने गरीब किया। और आज हमें पट्टी पढ़ा रही हो कि 70 करोड़ भारतीयों के पास शौचालय नहीं है। मैं क्या कहना चाहती हूं तुम? नालायक। न्यूयॉर्क टाइम्स देखो आप यूट्यूब पे जाके। न्यूयॉर्क टाइम्स में भैंस लेके भारत खड़ा किया गया है, एक वहां पे कार्टून डाला है। ये है इनकी औकात। बार बार मैं औकात जो बताता हूं ना, वो हम लोगों को भूलने की बड़ी आदत है। हम लोग झट करके भूल जाते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो पूरे हमारे इसरो के जो ये सब ऋषि मुनि हैं, उनको साष्टांग दंडवत। आज का श्रद्धा सुमन, जैसे मैंने पहले कहा था कि कर्णावती देवी जी, हमारी नाइकी देवी जी, इनके बारे में मैं बताना आपको भूल गया था। आज का श्रद्धा सुमन नाक काटी रानी के बारे में। ये नाक काटी रानी थी गढ़वाल की, हमारी और एक वीरांगना। थोड़ा सा विषयांतर मैं करूंगा, लेकिन आज मेरे मन के भाव ना बहुत ज्यादा उछाल मार रहे हैं। अब पता नहीं मित्रों, ये घूंघट है, बुर्खा है, अबाया है, ये हमारे इधर उत्तर भारत में विशेष था। रात को शादियां हैं, पर्दा था, पुरुष प्रधान कर्म जिस तरह से आज गत 1000 साल से हमारे बढ़ते गए, अब हमारे 2023 के सुशिक्षित समाज से हम इसको उखाड़ के फेंक क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारी सनातन परंपरा तो कुछ अलग है। हाँ, ये मान सकता हूँ, शुरुआत आश्वासक हो गई है और हमारे सनातनी हिंदू समाज के लिए ये अभिनंदनीय बदलाव है, क्योंकि गत 1600 साल से इन हवस के मुल्लाओं से बचने के लिए शायद ये सब नई कुरीतियाँ, मैं तो इसको कुरीतियाँ ही बोलता हूँ, ये कुरीतियाँ हम पे थोपी गई। अब हमारे पास तो दूसरा पर्याय ही नहीं था। अब घर का जो पुरुष है वो अपनी बेटियों को, बच्चियों को, बीवी को कैसे बचाता? तो चलो भाई, उनसे छिपा दो, इन हवस के मुल्लाओं से। बिकॉज उनको तो मैंने वो त्रैसूत्री तो मैं बार बार बताता हूँ, जर, जोरू, जमीन, संपत्ति, महिला और जमीन, ये बस इनके लिए जीते हैं, बाकी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज हम, जैसे मैंने कहा कि हमारी सनातनी परंपरा कुछ अलग थी। आप देखो, अनादि काल से देखो, सभ्य, सुसंस्कृत, सुशिक्षित सनातनी महिला को हमारे सारे सारे ग्रंथों में क्षणिक पत्नी और अनंत काल की माता मान लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है?
मुझे एक बात याद आ गई। मेरे दादा जो थे ये बेलगांव में रहते थे, आज के कर्नाटक में, और वो वहाँ पे ब्रिटिश काल में 1947 तक वो वहाँ थे। वो रिटायर्ड जब हुए थे, रिटायर्ड करवा दिया गया था स्वतंत्रता के समय पे, वो नायब तहसीलदार पोस्ट पे थे, तो बड़ी पोस्ट थी, असिस्टेंट तहसीलदार आप कह सकते हो। लेकिन मेरी दादी मरने तक हमारे किचन में आने से पहले हमेशा मैंने देखा है, दादी के मरते दम तक। इनफैक्ट उनके खुद के जब उनका निधन हो गया उस दिन तक वो मेरी दादी से या मेरी माँ से किचन में आने से पहले परमिशन लेते थे। क्यों लेते थे? ये था सम्मान। वैसे मेरी दादी, मैं बता दूं, एक पेटी वादक, हारमोनियम वादक थी, और जो सिर्फ मंदिरों में मरते दम तक भजन गाती थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस आदि शक्ति के पूजक हम हैं। तो हम इन 1600 साल में इतने इतने क्यों बदले? वो तो मैंने बता दिया कि मुझे लगता है कि इन हवस के मुल्लाओं के कारण बदले। लेकिन अभी जो बदलती परिस्थिति है, ये हम परंपरा भाई क्यों भूले? आप सीधा साधा हिसाब देखो मित्रों, हमारी सारी जो जितनी भी आदि शक्ति रूप देवताएं हैं वो सब शस्त्र सज्ज है। क्यों है? हम सोचते ही नहीं है। हमारी एक भी देवता, हमारी एक भी आदि शक्ति बिना शस्त्र के नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरस्वती देवी है। माता सरस्वती को छोड़ के जितनी भी आप देवियां देखो वो सब शस्त्र सज्ज है। जाते जाते OMG 2 का भी नाम लूंगा। अब ये कितनी, मैं फ्रॉइड की घिनौनी सोच और उसको बढ़ावा हम लोग भला क्यों दे रहे हैं मुझे पता नहीं है। अरे सेक्स को भगवान का वरदान मानने वाले ये विदेशी खुद का शक्तिपात जब होता है तो सुख समाधान मानते हैं। आप बताओ, हाँ, खुद के नुकसान को सुख और समाधान मानने वाला ये समाज है। हमारे सनातनी विज्ञान में तो हमें ऊर्ध्व शक्ति का महत्व है, वीर्य रक्षा का महत्व है। चलो विषयांतर हो गया। इस पे मैं अगर आप चाहते हो तो मैं जरूर, क्योंकि मेरे पास बहुत बहुत सारा साहित्य है इसके ऊपर, मैं आपको जरूर पॉडकास्ट करूंगा। तो ये हमारे आदि शक्ति को पूजने वाले सनातनी आज हमारी वीरांगनाओं के प्रति इतने जो उदासीन हैं उससे कष्ट होता है, क्योंकि हमारे आदर्श आज वो उर्दू उड़ कराची उड़ वाली जो नचनिया है ना, वो है। वृंदावन में सब कुछ ऐशो आराम छोड़े आई हमारी ये जो विदेशी माताएं वृंदावन में है, वो तो आज भी दुर्लक्षित है। वो हमारी प्रेरणा, हमारा आदर्श क्यों नहीं बन पाती? इतिहास की तो बात ही छोड़ दीजिए। और कभी कभी अंग्रेज, कभी इस्लामी चाटुकार, कभी वामपंथी भांड कथाकारों को गाली दे के हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं भी उनको गाली दे के आगे बढ़ता हूँ। लेकिन इस बदली हुई दुनिया में हम हमारे मैत्रेयी गार्गई से लेके बछिंद्री पाल तक, इन सभी जितनी भी महान वीरांगनाएं हैं गत 25,000 साल से, उनको जानने की, उनसे प्रेरणा लेने की हमारी आस क्यों बची नहीं है? ये जो अब क्या बोलूं, मेरे मुंह में गाली आती है, लेकिन
चलो शिष्टता में तो उतनी तो मैं रख ही सकता हूँ। सीमा हैदर जैसी छिछोरी सारे 140 करोड़ भारतीयों के प्राइम टाइम मीडिया में छा जाती है। हद है यार, शर्मनाक है ये। कौन है, कहां से आई होगी 140 करोड़ भारतीयों को आप प्राइम टाइम में उसको दिखाओगे? मुझे ना विवशता आती है, बहुत कुछ है कहने को, लेकिन चलो विषयांतर में नहीं करता, हम विषय पे आते हैं। तो मित्रों, नाक काटी रानी माता कर्णावती। 1611 से रानी कर्णावती ने गढ़वाल राज्य की गद्दी संभाली, क्योंकि युवावस्था में ही उनके पति महिपत शाह का निधन हो गया था। जब महिपत शाह का निधन हो गया तो रानी को एक पुत्र था जो मात्र 7 साल का वो था। तो जाहिर है शासक महिपत शाह के निधन के बाद 7 साल के पुत्र को रानी ने शासनकर्ता बनाया और उसके मार्गदर्शक के तौर पे राज्य कारभार अपने हाथ में ले लिया। रानी ने अपना राज्य पहले क्या किया, पहले सुरक्षित किया, जो हमारी गीता में है, जो चाणक्य ने बताया है, वही काम रानी ने किया। छोटे मोटे सभी जितने भी हमले थे वो रानी ने निरस्त किए। 1640 का मुगलों का निपात रानी कर्णावती के महान नेतृत्व और कर्तृत्व का परिचायक है। इस मुगल के संपूर्ण पराभव में उसने हमारे इतिहास की एक अद्भुत घटना को अंजाम दिया, जो आज भी एकमात्र घटना है गत 1600 साल में। 30,000 से ज्यादा फौज लेके आया हुआ मुगल सरदार नजाबत खान को शाहजहां जैसे अय्याश ने यहाँ गढ़वाल भेजा। अब उस अय्याश मोमिन इस्लामी नशेड़ी शाहजहां को लगा कि अरे ये यार छोटा सा गढ़वाल है, और ऊपर से वहाँ एक वो आधी दिमाग वाली महिला बैठी है, क्योंकि जिसे मैं मेरे इस्लाम में एक उपभोग्य वस्तु मात्र मानता हूँ, वो एक महिला राज कर रही है। ये क्या है, महिला को राज करना चाहिए क्या? महिला में तो हरम में होना चाहिए। झट से जाएंगे, झट से जीतेंगे, पट से उसे हरम में डाल के रात का मजा लेंगे। जर जोरू जमीन, ये त्रय सूत्री का इस्लामी रीता रिवाज का पालन यहाँ अय्याश नशेड़ी शाहजहां कर रहा था। तो क्या कहना, 5 उंगली घी में फिर गढ़वाल भी आ गया, रानी हरम में भी आ गई, और गढ़वाल की संपत्ति भी आ गई, जर जोरू जमीन तीनों आ गए। यही सोच थी उस इस्लामी दरिंदे की। तो उसने अपना सरदार भेजा नजाबत खान दंदनाता आया। यहाँ रानी ने अपनी सुरक्षा 4 चौबंद रखी थी। हमारे पहाड़ी जितने भी सनातनी हिंदू है, उन्होंने भूतो न भविष्यति मार काट की मोमिनों की। पर्वत, जंगल, झरने, नदियां, ऐसे क्षेत्र में ये खाना बदोश रेगिस्तान वाले कहाँ टिक पाते बताओ? आधे से ज्यादा तो कट गए, थोड़े से भाग गए। तकरीबन 15,000 के आसपास को वहां जहन्नुम भेजा गया। बचे हुए मोमिनों को बंदी बनाया गया। रानी ने मुगलों को बंदी बनाए, मुगलों को मैं कह रहा हूं, उन सब मुगलों का नाक काट डाला। इसमें नजाबत खान भी था। सभी बंदी मुगलों का रानी ने नाक काट डाला। और यही मैं कह रहा हूं, ये हमारे 1600 साल के इतिहास की अभूतपूर्व घटना है, जिसको अंजाम हमारी काली माता ने गढ़वाल में दिया।
नजाबत खान का भी नाक काटा गया था। इतना भयंकर अपमान हमारे पूरे 1600 साल के इतिहास में इन नबी के सुन्नत पे चलने वाले मोमिन इस्लामी दरिंदे का किसी ने नहीं किया था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इतिहास की एक अद्भुत घटना है। इतना बड़ा अपमान, इस मात्र एक घटना से सारी मोमिनों में उस वक्त दहशत फैल गई थी। ये होता है, ये होती है दहशत। कहते हैं ना, भयबिन होए न प्रीत। हाँ, नाक काट के सारे इस्लामी सूअरों को रानी ने वहां पे मुक्त कर दिया कि जाओ, तुम्हें माफी दे दी भाई। तो रानी ने अपने सनातन धर्म का भी पालन किया। लेकिन हमारी पराक्रमी गढ़वाली फौज जो थी ना, वो बीच रास्ते में भी इन नाक कटे मुगलों को छोड़ने वाली नहीं थी। रानी ने तो मुक्त कर दिया मोमिनों को, लेकिन जिनके नाक काटे गए जितने भी जो मुगल थे, उनको चुन चुन के हमारी गढ़वाली फौज ने, गांव वालों ने काट दिया। नजाबत खान जैसे तैसे अपने कटे हुए नाक को लेके मोमिनों के साथ मुगल दरबार पहुंचा। शायद उसे देख के वो नशेड़ी शाहजहां भी होश में आया होगा। तभी उसने भर दरबार में नजाबत खान का अपमान करके उसको सेनापति पद से हटा दिया। वैसे हमारे राणा पिथौरा पृथ्वीराज जी, उनसे लेके हमारी जगन माता जिजाऊ तक, ये सभी जितने भी हमारे शासनकर्ता सनातनी थे ना, उन्होंने दिखाई ये दया माया, ये क्षमा ना दिखाते हुए हमारे दुर्गादास और बप्पा रावल की तरह रानी ने इस्लामी सूअरों को अपनी औकात दिखाई और मन में उनके भय पैदा किया। मसरूल उमरा जो पुस्तक है, उसमें इस रानी का जितने भी रानी के सभी कार्य है उसको बताया गया है। उसमें अतुलनीय रानी के पराक्रम का विस्तृत वर्णन है। तो और एक बात मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया ना, तो वो भी मैं बताना चाहता था, इसलिए ना मुंह से ये भी बताना है। 1640 का मित्रों एक ताम्रपट है जिसमें गढ़वाल के चमोली जिले के हाट नामक गांव का उल्लेख है। अब इस हाट गांव में हटवाल नामक एक ब्राह्मण को जमीन दान दे दी गई और इसके साक्षी गढ़वाल फौज के वरिष्ठ सरदार माधो सिंह भंडारी, जिन्होंने बाद में फिर तिब्बत के युद्ध के दौरान अपना बलिदान दिया, वो ताम्रपट आज हम देख सकते हैं। वैसे रानी ने ये भी लिखा गया है कि रानी ने सिंचन के क्षेत्र में अपने किसान ग्रामस्थों की बहुत बड़ी सेवा की थी। राजापुर कैनाल नामक उसका जीता जागता आज सबूत है। सोंग नदी की उपनदी रिस्पाना, अब ये रिस्पाना से ये पानी रानी ने देहरादून तक पहुंचा दिया गया था। वैसे ये बाद में फिर डून कैनाल बना। अब इस डून कैनाल जो है, ये रानी कर्णावती ने बनाया राजापुर कैनाल का ही एक्सटेंशन है। ये होता है शासक, और ये है हमारी महिला शक्ति। आज से 400 साल के आसपास मित्रों हो गए, लेकिन शासक ने किए कार्यों से आज भी सामान्य जन के जीवनी में सुख शांति उन्होंने लाई है। ये होता है शासक का कर्म और धर्म भी। रानी ने नए मंदिर बनाए तथा मंदिरों का रखरखाव बहुत उत्तम तरीके से रानी ने रखा। फिर आगे अपनी प्रौढ़ावस्था में
रानी अपने युवा पुत्र पृथ्वीपत शाह को शासक बना के फिर वो मार्गदर्शक के रूप में जीवन भर राज्य की सुव्यवस्था में काम करती रही। अपने शासनकाल में रानी ने दिखाई ये डिटाई, ये शूरता, ये निडरता, ये करारापन हमारे अन्य राजाओं ने रानियों में होता तो आज हमारा इतिहास कुछ और होता निश्चित है। आज रानी कर्णावती मात्र एक घटना से हमारे गौरवशाली इतिहास में नाक काटी रानी इस नामकरण से अमर हो गई है। जितनी हमारी सनातनी माताएं वीरांगनाएं मैं जितना जितना ज़्यादा पढ़ रहा हूँ उतना ज़्यादा मैं इनके सामने नतमस्तक होते जा रहा हूँ कि हमारी मातृशक्ति की भी इसमें बड़ी भूमिका रही है हमारे सनातन इतिहास में। वैसे जाते जाते बताऊं, जॉइंट डायरेक्टर चंद्रयान 3 की कल्पना जी को भी मेरा साष्टांग प्रणाम। वंदे मातरम।